हेलो एंड वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर नबार्ड ग्रेड ए। नबार्ड ग्रेड ए 2022, दिस इज़ द perfect question to think about. But why? The point is, when we prepare for all these examinations, especially the regulatory bodies, and when we talk about precisely NABARD grade A, एक ऐसा एग्जामिनेशन जो हाईली कॉम्पिटिटिव रहने वाला है, जिसका पैटर्न पिछले साल में उसमें एक चेंज भी आया था। और उसी के साथ साथ जब हम इस पेपर की प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्या नोटिफिकेशन के बाद प्रिपेयर करना सही है, ये एक बार ज़रूर सोचना। आज की वीडियो शायद उसी चीज़ के क्वेश्चन को आपके मन में उठाना और उसको रिजॉल्व करना, दोनों का पर्पस सॉल्व करती है। नंबर वन, आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट इज इट रियली कूल टू वेट टिल द टाइम द नोटिफिकेशन इज आउट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स बेटर कि आप प्रिपरेशन तब शुरू करो जब नोटिफिकेशन होती है। बट क्या ये एक्चुअल थॉट प्रोसेस सही है? और अगर ये नहीं है तो नबार्ड ग्रेड ए की अगर प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्या पढूं, कैसे पढूं, क्या चीज़ें हैं जो नबार्ड ग्रेड ए के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं? बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस का एक सिंप्लीफाइड वे से मैं आज कोशिश करूंगी कि आंसर दे सकूं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट इन डिटेल। Number one, when we talk about NABARD Grade A examination, the first question that should hit your mind is, are you thinking of NABARD Grade A 2022? Then you need to start your preparation now. This is the first question that I'm going to talk about. सबसे पहली चीज़ ही, the soul of this video is this only. आज मैं आपके साथ ये बात करने वाली हूँ, NABARD Grade A का एग्जामिनेशन जो है, see ये वैकेंसीज जो हैं लिमिटेड आती हैं। मतलब हम लोग प्रीवियस के हिसाब से जाएं तो अराउंड 148 टू 150 के बीच में पिछली बार किसकी वैकेंसीज रही थी। यानी अगर हम इसकी वैकेंसीज का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, फ्रीक्वेंसी देखें, तो एक तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वैकेंसीज आती हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसी बेस पर ये हो जाता है बिकॉज वैकेंसीज लिमिटेड है। बट एट द सेम टाइम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए यू शुडंट रियली वेट लॉन्गर, बिकॉज थोड़े ही समय पर इट इज़ एंटिसिपेटेड कि इसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। जब इसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी तो क्या आपकी नोटिफिकेशन और आपके एग्जामिनेशन के बीच में जितना आपके पास टाइम होता है, क्या वो आपके पास वो एम्पल ऑफ टाइम है कि आप उसी टाइम पीरियड में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके पेपर दे पाओगे? अगर तो ऐसा है फिर तो इट्स गुड इनफ। बट अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, या इट्स बीन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपने इस पर्टिकुलर चीज की रिविजन छोड़ दी थी, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वोंट बी एडवाइजेबल दैट यू लीव इट टिल द टाइम ऑफ notification. So let's talk about this. If you're thinking of NABARD grade A examination, then yes, you need to start your preparation now. And what are the reasons behind it? That is something it's yet to be discussed. So चलिए उसके discussion की तरफ move on करते हैं. But before we move forward to that, NABARD grade A examination के अंदर अबीपीडिया की तरफ से we have got more than 40 plus selections. We have got over 40 plus selections and we are yes, and it's still counting. हम लोगों के NABARD grade A की तरफ बहुत से students का एक score अच्छा रहा है. That was for the 2021 and we anticipate more this year. क्योंकि target हमेशा बढ़ते रहना चाहिए. So we anticipate that the kids are going to, the students, you can say that. So when we talk about that, we talk about the students who, the aspirants जो कोशिश करते हैं हर साल, तो उन सब के लिए it is again a level of motivation. Congratulations to everybody who has made to this particular wall of fame, and more students are yet to come. And all those who are preparing for NABARD grade A this year, I believe it would be definitely something that you should keep in mind, that someday that you are able to make in terms of the hall of the fame there, because ultimately NABARD grade A की जॉब जो है वो definitely एक बहुत reputed जॉब है, जो आपको एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा पंप भी देती है लाइफ की तरफ, और साथ साथ आपको जो भी चीज़ आपको लगता है ग्रेड ए की जॉब है, ऑफिसर जॉब है, सो आपके पास एक बहुत अच्छा स्कोप खोल देती है आप लोगों के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट NABARD ग्रेड ए 2021 दैट इज जस्ट कंक्लूडेड। इसका रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद अपने पास अगला आ जाता है NABARD ग्रेड ए 2022। ओके, चलिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। NABARD ग्रेड ए 2021 की जब हम बात करते हैं, वो कब हुआ था, उसकी बेसिक डिटेल्स क्या थी, बस उसी के बेस पे, बिकॉज प्रीवियस ईयर डिटरमिन करता ना इस ईयर सब कुछ कैसा चलने वाला है। सो एक बार ये डिस्कस कर रहे थे कि इस बार क्या सिनेरियो रहता है। जब हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर में आपके पास जो एग्जामिनेशन था, इट वॉज कंडक्टेड ऑन 16th ऑफ जुलाई पर इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ गई थी, ठीक है? नोटिफिकेशन जो है वो 16th ऑफ जुलाई की आई थी। उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस थी, इट स्टार्टेड ऑन 17th ऑफ जुलाई एंड ये एंड हुआ था 7th ऑफ अगस्त तक। मतलब आपके पास जुलाई से लेकर अगस्त तक इसकी बेसिक चल रही थी, और पेपर आपका सितंबर में था। यानी आपके पास 15 डेज ऑफ जुलाई थे और आपके पास 30 डेज ऑफ
अगस्त, 31 डेज ऑफ अगस्त है, तो नियर अबाउट कैन आई से दैट इज अराउंड 45 to 47 डेज के आसपास का आपके पास समय था पिछली बार फ्रॉम द नोटिफिकेशन डेट, राइट। देन उसके बाद में ये आपका जो फेज 1 था वो एडमिट कार्ड्स आउट हुए, आपका एग्जामिनेशन जो एग्जाम डेट थी दैट वाज ऑन 17th सितंबर। सो अगर इस हिसाब से देखा जाए 17th सितंबर के हिसाब से यू हैड गॉट 2 months, आपके पास यहाँ पर नियर अबाउट 60 डेज के आसपास का आपको टाइम मिल गया था, विच इज डेफिनेटली अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। सो 17th सितंबर को आपका एग्जामिनेशन हुआ, 17 सितंबर के बाद में इनका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट था दैट वाज इन लेस देन अ मंथ, और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर का मंथ आप छोड़ दें और नवंबर के अंदर आपके पास क्या हुआ था, 17 सितंबर टू अक्टूबर टू नवंबर, अगेन उनके पास वही 2 months के आसपास का उन्होंने डिफरेंस रखा इन द एग्जाम डेट फॉर फेज 2। और मेंस का रिजल्ट आया था 31 दिसंबर को, यानी आपके पास में नियर अबाउट ये लोग 1 month के बाद आपका रिजल्ट आउट करते हैं, उसका एक मंथ आपके पास और रहता है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए, और इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी थोड़े समय ही पहले खत्म हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दिसंबर के अंदर मेंस के बाद में अभी इसी मंथ के अंदर, इससे पीछे प्रीवियस मंथ के अंदर आपके पास इसका पूरा रिजल्ट है वो रिजल्ट आउट हुआ। अभी तो खैर इसी टाइम तो रिजल्ट आउट हुआ, इसी मंथ तो हमारा रिजल्ट आया, तो टेक्निकली अब देख के चलो कि 31 दिसंबर के बाद इट इज नाउ May going on, राइट। अभी अप्रैल तो हमारा बस खत्म होने को, तो अब वो लगाकर चलो कि अप्रैल तक कितना होगा, 4 महीने और निकल चुके हैं, तब जाकर इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुई है, विच स्टार्टेड इन लास्ट ईयर जुलाई से पहुंचते पहुंचते अब ये खत्म हुई है इस बार के अप्रैल में, ठीक है। सो आपको एक बार आइडिया हो जाता है कि देखिए एक पूरी जो प्रोसेस है इसमें नियर अबाउट आपके पास एक ईयर का इनका प्रोसेस बन जाता है। यू हैव टू गो थ्रू इट, प्रिपरेशन प्रॉपरली करनी पड़ेगी वरना कोई फायदा नहीं होगा। और साथ ही साथ आपके पास पेपर के दौरान में आपके पास ये 60 डेज का प्रीवियस पैटर्न पर जाए तो 60 डेज के आसपास का टाइम आपके पास है जो रहा था आपके एग्जामिनेशन के लिए। बट द पॉइंट इज कि क्या आपका जो सिलेबस है, आपकी प्रिपरेशन उतनी है कि 60 डेज में आप पूरी कर लोगे अगर आप नोटिफिकेशन की पहले वेट कर रहे हो। जबकि हम एक्चुअल में बात करते हो तो इन एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम पेपर से जिनसे भी बात हुई है, जो भी स्टूडेंट्स जो भी टॉपर्स रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग द इंटरेक्शंस विद अस, और उनकी टॉपर टॉक के अंदर भी जब हम बात करते हैं उनके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं, दे आर ऑलवेज सेइंग कि उनके केस में ऐसा नहीं था कि उन्होंने नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन बिल्कुल नोटिफिकेशन आने के बाद की थी। रादर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो थे दे बिलीव दैट दे स्टार्टेड द प्रिपरेशन वे बिफोर टाइम, यानी नोटिफिकेशन से पहले ही दे स्टार्ट विद इट, सो दैट उनकी प्रिपरेशन टाइम पे हो चुके। जब नोटिफिकेशन है, अच्छा सिलेबस हो चुका है, नाउ हैव टू रिवाइज इट एंड गो थ्रू द मॉक टेस्ट, और अपनी ना एक लास्ट मोमेंट आते आते इस मोमेंट तक अपनी प्रिपरेशन फिनिश ऑफ करने की तैयारी हो जाती है रादर देन टू बिगिन इट, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो एक एस्पिरेंट को देखना जरूर चाहिए। ओवरऑल जब हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन डेट्स की, क्या क्या समय पर क्या क्या इनकी नोटिफिकेशन आई है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में वो 31 मार्च 2018 में आई थी। देन मई के अंदर आई थी ये आपकी 2019 के अंदर। देन ये जनवरी में आई थी 2020 के अंदर, एंड 2021 के अंदर ये आई थी जुलाई के अंदर। और अब देखिए रिक्रूटमेंट की प्रोसेस खत्म होने में नियर अबाउट उनको 10 months के आसपास का समय लग जाता है, बिकॉज ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर एडमिट कार्ड्स आएंगे, फिर फर्स्ट आपका होगा प्रीलिम्स होगा फेज 1, फिर आपका उसका रिजल्ट आएगा, फेज 2 होगा उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यूज होंगे, फिर उनका रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से तो पूरा चलता है। अभी तो खैर इस बार तो अभी रिजल्ट निकला ही अभी है, यानी 31 दिसंबर से देख लीजिए आज क्या चल रही है, अभी अप्रैल के एंड में आकर इनका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दिस सिनेरियो, सो आप लगा सकते हो कि हर बार की उनकी प्रोसेस उतने समय में खत्म होती है। सो अब ये देखिए कि पिछली बार जैसे 2018 की तरफ देखें तो मार्च के बाद इट वाज इन मई इन द नेक्स्ट ईयर, राइट। सो देन इसके बाद मई के बाद दे वेंट टू जनवरी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी खत्म करते हुए किसी टाइम पे इनकी जल्दी खत्म हुई है, किसी टाइम पे लेट खत्म हुई है। जनवरी के बाद इट वाज ऑन 17th जुलाई लास्ट ईयर, एंड इस ईयर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी कुछ समय में किसी भी टाइम इनकी नोटिफिकेशन आने ही वाली है, बिकॉज प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो चुकी है। सो यू डोंट हैव मच टाइम बिफोर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल स्टार्ट्स। सो दिस इज वेयर यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू इट इन अ प्रॉपर वे कि क्या है और क्या नहीं है, आपको कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है। बट द पॉइंट इज कि जब मैंने आपको ये बोला कि आपके पास ये पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर क्या टाइमलाइन रही है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करने वाली है, अब जो स्टूडेंट्स पहली बार पेपर दे रहे हैं उनको तो ये भी देख कर चलना है कि क्या उसके पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न फॉर दिस एग्जामिनेशन विच दे आर सपोज टू
फॉलो एंड आर दे रियली वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर वे और नॉट, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी क्लैरिटी से अगर आप काम नहीं करो तो आपको दिक्कत आएगी आगे। चलिए एक बार वो भी बता देती हूँ। जैसे आपके पास क्या आता है, हमारे पास इस एग्जामिनेशन के अंदर पिछले साल इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए थे इसके फेज़ 1 के। जब हम बात करते हैं तो फेज़ 1 में आपके पास क्या है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये 8 सब्जेक्ट्स है जो आपके पेपर में आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्ट ऑफ रीजनिंग टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास फेज़ 1 में भी हैं और फेज़ 2 में भी हैं। जब आप फेज़ 1 की बात करते हो, टेस्ट ऑफ रीजनिंग इज ऑफ 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज इज अगेन ऑफ 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज आपकी आएगी 20 की, क्वांट आएगा आपका 20 का, डिसीजन मेकिंग आपके पास आएगी 10 की, जनरल अवेयरनेस यानी जे आएगी 20 की, इको एंड सोशल इश्यूज आपके पास आ जाते हैं 40 मार्क्स के, और ARD आपके पास आ जाता है 40 मार्क्स का। सो कैन यू सी कि कौन कौन से एरियाज है जिनका अच्छा खासा वेटेज है आउट ऑफ 200। तो आपको पहले ये भी देखना होगा कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ और कितनी हो चुकी है इस एग्जामिनेशन के अंदर। अब ये है आपके पास, अब क्या क्या कौन सी चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे देखिए इको एंड सोशल इश्यूज, यहीं से सबसे पहली चीज़ एक ऑब्वियस जो निकल कर आती है वो क्या है कि अपने पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसके ऊपर तो फोकस कर लें। इको एंड सोशल इश्यूज 40 एंड ये इंग्लिश लिख रहा है, आपके पास 3 ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए जिनमें से आपके पास कितना आ गया, 110 नंबर तो आपके यहीं पर बन रहे हैं, ठीक है, 40 40 80 एंड देन देयर इज 30, ये आपके पास आ गया। उसके बाद बाकी सब सब्जेक्ट्स का आपके पास है तो बट 20 10 उसके हिसाब से उनकी वेटेज है। यानी अगर आप नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करो तो ये कुछ एक सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर अगर आपने फेज 1 पे ढंग से वर्क किया तो डेफिनेटली दिस इज नॉट हार्ड टू क्रैक एंड दिस एग्जामिनेशन इज गोना बी ऑफ 2 आवर्स एंड अगेन आपके पास 200 क्वेश्चन है विच इज डेफिनेटली नॉट अ स्मॉलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी फिनिश्ड इन 120 मिनट्स। यानी आपका टाइम का एक स्ट्रैटेजी आपको देख के बनानी चल पड़ेगी, फिर ऊपर से इस पेपर को क्लियर करने के लिए जो आपको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं आपको उनको देखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करना होगा, साथ ही साथ पिछली बार के पेपर में डिसीजन मेकिंग का आपका 10 मार्क का अलग से आना शुरू हुआ था। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिसकी आपको प्रिपरेशन में रिक्वायरमेंट रहेगी। और उसके साथ साथ आपके पास अभी ये फेज 1 बताया, फेज 2 भी बताऊं साथ में। फेज 2 में आपको क्या मिलेगा, फेज 2 के अंदर आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं और आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव और साथ में ऑब्जेक्टिव भी आएगा। डिस्क्रिप्टिव में देखोगे तो आपके पास में ऑब्जेक्टिव में पेपर में क्या आ जाता है आपके पास, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है आपके पास इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का अगर आप देखते हो और फिर ARD का आ जाता है तो वहां पर आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी हैं। 50-50 के हिसाब से उन्होंने पूरे पेपर को बांटा हुआ होगा, यानी आपके पास ARD और ESI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनके अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जबकि जो इंग्लिश का पेपर होगा वो सिर्फ किस पर आएगा, दैट विल बी प्योरली डिस्क्रिप्टिव पेपर, राइट। तो 90 मिनट्स का वो हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव दोनों के 90 के हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव आपके 30 मिनट्स के हो जाएंगे। सो इस तरीके से आपका पेपर डिफाइन किया जाएगा जो इस बार आपके पेपर में आने वाला है। मतलब दिस इज व्हाट दे हैव सेड इन द लास्ट ईयर, आई डोंट थिंक देयर इज अ चांस दैट दे विल चेंज their particular pattern. Now is the time that आपने ये पूरा एक बार पैटर्न समझ लिया, अब ये सोचो कि आपने पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। Have you reviewed that particular area properly or not? अभी PDF आप लोगों के लिए लेकर आया है इसका एक स्पेसिफिक नबार्ड ग्रेड ए का कोर्स जिनमें आपके पास 7 डे ट्रायल रहेगा। इन द 7 डे ट्रायल आपके पास क्या ऑप्शन है, अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तक पढ़ना शुरू नहीं किया या उनको नबार्ड ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है जो कि जेन्युइन भी है, राइट। सो अगर आपको वहां पर दिक्कत आ रही है तो आपने करना क्या है उस चीज को कि आप उसको अच्छे से कर सको। तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इस सिलेबस के लिए आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, कौन से सोर्सेज रहेंगे, कैसे कंपाइल करना है। हमारे पोर्टल पर जब आप जाओगे तो आपके पास 7 डे ट्रायल अवेलेबल है। 7 डे ट्रायल में आप पहले फेज 1 की तरफ देखना चाहो तो सिर्फ फेज 1 का देख सकते हो, फेज 2 का चाहिए तो फेज 2 का भी अलग से मिल जाएगा और एक कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। बेटर है कि आप सबसे पहले अगर नबार्ड ग्रेड की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो कंप्लीट कोर्स पे जाओ और वहां पर आप जाकर अपना 7 डे ट्रायल के लिए एनरोल कर लो। 7 दिन लगातार हमारे पोर्टल के ऊपर जो डिफरेंट वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं या डाल रहे हैं उनको साथ में देखते चलिए ताकि आपको एक बार आइडिया तो हो जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कि नबार्ड ग्रेड ए का पेपर क्या होता है, नबार्ड ग्रेड ए में आपने पढ़ना क्या क्या है, नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करनी कैसे, कितनी सारी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। और अगर पहली बार दे रहे हो तो डेफिनेटली पीछे कोई आइडिया नहीं है तो आपको हमारी मेंटरशिप वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको ये सारा एरिया अच्छे से डिफाइंड मिल जाएगा, यानी प्रिपरेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, ये आपके पास आ गया और ये पेपर ऑनलाइन है, यानी आपको इसमें टाइपिंग भी करनी है, तो हमारे पोर्टल के ऊपर आपको इनके साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, यानी टेस्ट सीरीज के थ्रू आप क्या कर पाओगे, यू विल बी एबल टू वर्क इन अ बेटर वे, बिकॉज अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज में क्या हो जाएगा, द मोर यू ऑप्ट फॉर दोस टेस्ट सीरीज, आपके लिए उन टेस्ट सीरीज की वर्किंग में आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आ जाएगा, तो वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया इसका एरिया। चलो अब जैसे ये हमारे पास कंप्लीट कोर्स के अंदर ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यानी अब अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, द एग्जामिनेशन, ओके, द प्रीवियस रिक्रूटमेंट साइकिल इज ओवर नाउ, द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल विल नॉट बी डिलेड अ लॉट, अग्रीड, बिकॉज ऑब्वियसली बता दे के नॉट डिलेड एक्सट्रीमली, यू कैन से कि वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो डेफिनेटली वो नहीं लेके जाएंगे, वो कोशिश करेंगे इससे पहले आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू कर दे, बट पेपर से पहले अगर आप ये इनके नोटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहे हो तो आपके पास 60 डेज के आसपास का ही समय होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। और अगर आपने पहली बार पढ़ा है, पूरा पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी लेवल की नहीं हुई है अभी तक, तो इट्स जस्टिफाइड कि इस समय आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक बार हमारा ब्रीफली पोर्टल दिखा देती हूँ, ताकि आप अगर नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट देयर। इस जगह का लिंक एज सच आपके पास यहाँ नीचे अवेलेबल है, सो आई एम जस्ट ओपनिंग इट फ्रॉम आवर पोर्टल abhipedia.abhimanyu.com पर जाकर, एंड दिस इज द एरिया फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, जहाँ पर आपको नबार्ड ग्रेड ए का आपको पूरा सिनेरियो दिख जाता है। नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर आप जा सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट कोर्स है, ये फेज़ 1 है और ये फेज़ 2 है। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स को खोल कर देखते हो तो कंप्लीट कोर्स के अंदर यहीं पर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे कौन कौन सी जो क्लासेस हैं, क्या हम लोग करा रहे हैं हमारे कंप्लीट कोर्सेज के थ्रू। सो एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ, यू कैन गेट वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट लगे हुए हैं हमारी हर क्लास के अंदर। आपको देखिए हर क्लास के साथ में जो भी आप पढ़ते हैं उसके साथ का एक्सप्लेनेटरी नोट भी है, यानी आपके पास पढ़ने के लिए स्पेसिफिक सप्लीमेंट मटेरियल दे दिया, ताकि ये ना हो कि आपको कहीं से भी पढ़ना पड़ जाए। आपको अलाइड एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी साथ में दिए जाएंगे, जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ का ही, आप तो क्या कि ये ना हो कि आपको 10 बुक्स रेफर करनी पड़ जाए। सेकेंडली, हर क्लास के आपको पीडीएफ अवेलेबल है, जो भी क्लास दी गई है उनकी पीडीएफ्स आपके साथ में है, और उनके साथ में आपको हर क्लास के साथ में जितने आपके क्लास चल रही होगी हर क्लास के साथ में आपको एक्स्ट्रा टेस्ट भी अटैच्ड मिलेगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 वी हैव गॉट मोर देन 5500 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। सो नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट। आपके पास ना ये रहा हमारा 7-day ट्रायल, यानी स्टार्ट योर 7-day ट्रायल। आपके पास 7-day ट्रायल अवेलेबल है कि आप उसको रिव्यू कर सकते हो। फॉर दिस फर्दर डिटेल्स, अगर आपको लगता है कि नबार्ड की प्रिपरेशन शुरू करनी है, कैसे शुरू करूं, क्या चाहिए हमें, मुझे एज अ स्टूडेंट कहां पर दिक्कत आएगी और मैं कैसे पढ़ना शुरू करूं, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट द फर्दर डिटेल्स ऑफ आर व्हाट वी आर ऑफरिंग यू गाइस फॉर ऑल दिस प्रिपरेशन, सो दैट आपकी प्रिपरेशन chaotic ना हो, रादर एक बहुत सिस्टमैटिक ऑर्डर से बने। ये कोर्स टेक्निकली बना भी आप लोगों के लिए वैसे ही है। सो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास हमारा हर एक क्लास के साथ में आप देख सकते हैं कि वट एवर क्लास यू लुक फॉरवर्ड टू, ये आपके पास में क्या है, जो भी आप क्लास रिव्यू करते हैं वहाँ पर आपको उसके साथ में अटैच्ड पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू, ये तो आपका मेंटरशिप वाला एरिया था। आई एम जस्ट ओपनिंग अप द ARD। अगर मैं ARD की क्लासेस खोलती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में उसकी क्लास में वेब नोट्स अवेलेबल हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं ये, फिर साथ में आपके पास क्लास की PDF है, और क्लास में उसके साथ में अटैच्ड ऑनलाइन टेस्ट भी है। थ्रू दिस ऑनलाइन टेस्ट आपके पास आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो पाएगी, ताकि आप इंडिविजुअली एक टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सको। सो अगर अभी तक आपने हमारे पोर्टल पर रिव्यू नहीं किया है, सो एक बार इसको रिव्यू जरूर कीजिएगा। इनफैक्ट अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, देन दिस इज द परफेक्ट थिंग, ताकि अगर आप ना इनिशिएटिव भी लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, 7 दिन लगातार पढ़ोगे तो आपका ना मोमेंटो बन जाएगा कि पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट योर 7-day ट्रायल, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारी 7 days के लिए वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। प्रिपरेशन प्रॉपरली शुरू करनी है, देन इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू गो थ्रू द वीडियोस, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर अपकमिंग वीडियोस का ऑप्शन रहेगा, जो भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं, और साथ साथ जो हमारी वीडियोस हो चुकी हैं वो आपको वहाँ पर नीचे दिखनी शुरू हो जाएंगी, और साथ में यू ऑल्सो गेट सप्लीमेंट्री थिंग्स एज वेल। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी, इट इज़ नॉट ओनली समथिंग जहाँ पर हम आप लोगों को सिर्फ बहुत सारा सामान एक साथ दे रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के साथ में, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल
डिटेलिंग के साथ में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं. दिस इज व्हाट अभिपीडिया डज. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, इट इज गिवन इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, और उसके साथ के स्टडी नोट्स और एमसीक्यूज आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के साथ में आपको उसकी सारी डिटेल्स मिलेंगी. ठीक है, सो इट्स नॉट ओनली द वीडियो लेक्चर विच वी आर प्रोवाइडिंग, इट्स ऑल्सो द एक्सप्लेनेटरी नोट्स एज वेल एज द एमसीक्यूज रिलेटेड टू ओनली दैट पार्ट. तो मतलब आप एक चीज को कम से कम 3 बार पढ़ रहे होगे. वीडियो लेक्चर, उसके बाद उसकी पीडीएफ, उसके बाद आपका उसका जो स्टडी नोट होगा, उसके बाद आपका टेस्टिंग का समय आ जाएगा. यानी एक क्लास के साथ में आपकी प्रिपरेशन प्लस रिविजन दोनों हो पाएगी. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू NABARD ग्रेड ए एंड लुकिंग फॉर एन एरिया जहां पर आपकी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन हो सके, देन स्टार्ट योर 7-day ट्रायल एज अर्ली एज पॉसिबल. इफ यू आर स्टार्टिंग विद इट, देन इट्स बेटर यू स्टार्ट इट राइट अवे. इसकी डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं. अब सोचिए मत और NABARD ग्रेड ए की प्रिपरेशन को अपनी लेवल पर शुरू कर दीजिए, बिकॉज इग्निशन में समय आता है. एक बार इंजन गर्म होगा तो वो डेफिनेटली चलता रहता है. सो बस आपको वही चीज करनी है, आपको अपनी NABARD ग्रेड ए की प्रिपरेशन का इग्निशन का बटन दबाना है ताकि आप उसको शुरुआत कर दें. एंड दिस कैन स्टार्ट विद द 7-day ट्रायल. सो गो अहेड एंड चेक आउट द 7-day ट्रायल. थैंक यू.